हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम मेथेन सल्फोनिक एसिड यानी एमएसए के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो मेथेन सल्फोनिक एसिड के इस वीडियो में आज हम देखेंगे एमएसए क्या होता है, एक कैसे ग्रीन अल्टरनेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके क्या क्या रिएक्शन है, फार्मास्यूटिकल में अभी इसका क्या यूज है, दूसरे आरएनडी में इसका हम क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, इससे क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर एक कभी बॉडी पर किसी पार्ट पर गिरते हैं तो इसको हम कैसे इससे बचाव करें। इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मेथेन सल्फोनिक एसिड MSA मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H4SO3, मॉलिक्यूलर वेट 96, इसका pKa वैल्यू होती है 1.9 यानी हाईली एसिडिक होती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ये ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, कोरोसिव नेचर बहुत ही कम होता है। 25 ग्राम्स के बड़े पैकेट्स में एमएसए मिलता है। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, जो मेथेन सल्फोनिक एसिड होता है एमएसए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड से ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है आप लोग बताइए। अब देखिए, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, CH3 यहाँ पर R लगा सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप OH, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर O माइनस H को एलिमिनेट कर दे तो O माइनस, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा O माइनस, और यहाँ पर, और ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो करेगा। जबकि अगर हम मेथेन सल्फोनिक एसिड की बात करें या किसी भी सल्फोनिक एसिड की बात करें तो उसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए शो करेगा, H+, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ए हाईली एसिडिक होता है। H+ को और आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में आसानी से H+ को, प्रोटॉन को ये रिमूव कर सकता है। इसी वजह से जो हमारा मेथेन सल्फोनिक एसिड होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसे सल्फ्यूरिक एसिड 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है, MSA 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ये ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड से अच्छा इसको एसिडिक ग्रुप माना जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रीन अल्टरनेटिव इसको माना जाता है। और इसी की वजह से मेथेन सल्फोनिक एसिड के ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले मेथेन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ऑर्गेनिक एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, एस्टरिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, असाइलेशन के लिए यूज होता है, अल्काइलेशन सेल्यूलोज के लिए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में थर्मल स्टेबिलिटी इसकी होती है, लो टीओसी होती है, रिसाइकल, इसको रिसाइकल करना बहुत आसान होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत अच्छे से बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, इसलिए इसका यूज कंडेंसेशन, सैलिफिकेशन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन के लिए, एज ए सॉल्वेंट, बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये रहे कुछ जनरल फीचर अबाउट मेथेन सल्फोनिक एसिड के। मेथेन सल्फोनिक एसिड, इसको हैंडल करना आसान होता है एज ए लिक्विड, इसको आसानी से क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, इसको क्रिस्टलाइज भी आसानी से किया जा सकता है, ये रिसाइकल इसको करना आसान होता है, इसका LD50 कम होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में पाया जाता है, सल्फर का नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में ही नेचर में आसानी से अवेलेबल होता है, लेस कोरोसिव होता है और साथ साथ लेस टॉक्सिक होता है। दूसरे मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4, इन सब के कंपैरिजन में ये लेस टॉक्सिक होता है, इसलिए इस केमिस्ट का, स्पेशली ग्रीन केमिस्ट की, ये पहली पसंद हो जाती है। एमएससी की एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एस्टरिफिकेशन ऑफ डायोल्स। आप जानते हैं किसी भी एसिड के, खासकर एसिड और एल्कोहल का, सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में ये एस्टरिफिकेशन होते हैं। सेम एमएसए यानी कि मेथेन सल्फोनिक एसिड भी डायोल का मोनो एस्टरिफिकेशन ये करता है, ठीक है। मोनो एस्टरिफिकेशन यहाँ पर एक ग्रुप पर, और H2O यहाँ से बाहर निकला, मोनो एस्टरिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसका यूज, मेथेन सल्फोनिक एसिड का यूज नॉवेंजल कंडेंसेशन में भी होता है। नॉवेंजल कंडेंसेशन में हमारा
मेलेनोनाइट्राइल CH2CN ट्वाइस मेलेनोनाइट्राइल होता है MSC के प्रेजेंस में। इस प्रकार से ये सबसे पहले एलाइड मेलेनोनाइट्राइल बनता है, इससे अलाइड मेलेनोनाइट्राइल बनता है जो कीटेन फॉर्मेशन के थ्रू इस प्रकार से ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ये नॉन कंडेंसेशन के थ्रू होता है। इस प्रकार के हमारे कपलिंग रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन आसानी से हम MSC का यूज करके बना सकते हैं। MSC का यूज अमीनो पायराजोल बनाने के लिए भी इसका किया जाता है। MSC के प्रेजेंस में MSC के प्रेजेंस में ये देखो, ये जो ग्रुप होता है बीटा कीटोनाइट्राइल ग्रुप है। ये बीटा कीटोनाइट्राइल ग्रुप है। बीटा कीटोनाइट्राइल का हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, ये H2O यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, और हमारा ये ग्रुप इस प्रकार से रेजोनेटिंग फॉर्म में होता है, NH2 अटैक इसके ऊपर करता है और हमारा इस प्रकार से अमीनो पायराजोल ग्रुप बनता है। MSC का यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है। हम अगला देखेंगे यूज ऑफ मेथेन सल्फोनिक एसिड इन सिंथेसिस ऑफ एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका यूज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी होता है। किसके लिए? रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए भी यूज होता है मेथेन सल्फोनिक एसिड का। ठीक वैसा यहाँ भी होता है। हम सबसे पहले एक ग्रुप लेते हैं, इससे बहुत ही चीज परिचित होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। इस ग्रुप को रीअरेंज करते हैं MSC के प्रेजेंस में। MSC लाइक H2SO4 की तरह यहाँ पर काम करेगा और इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है इसको रीअरेंज कर देगा और हमारा बनेगा इस तरीके से। आर्थो और पैरा पोजीशन पर एक ग्रुप रीअरेंज हो जाएगा और स्टेबिलिटी के नजरिए से देखें तो आर्थो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, COR। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कीटोनिक ग्रुप का इस प्रकार से जो एस्टेरिक ग्रुप है, ये जो कीटोनिक ग्रुप है इसका रीअरेंज MSC करता है। यहाँ पर कैसे बिहेव करता है? लाइक H2SO4 की तरह, मिनरल एसिड की तरह पूरा बिहेव करता है, जिसकी वजह से हमारा आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में रीअरेंज हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखें कि कैसे मेथेन सल्फोनिक एसिड ग्रीन अल्टरनेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। आप को किसी टॉपिक पर सजेशन देना होगा, किसी टॉपिक पर अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं।